तीन दोस्त हैं जिन्होंने इस साल क्लास 12 पास की, शांतनु, सौम्या एंड साहिल। बट अब 12th के बाद इन तीनों के आगे की पाथ्स एकदम अलग है। शांतनु को बस डिग्री चाहिए फॉर हायर स्टडीज, सौम्या को फुल करण जौहर वाली कॉलेज लाइफ चाहिए एंड साहिल वांट्स कि उसको कॉलेज से ही बढ़िया पैकेज वाली जॉब मिले, क्योंकि साहिल थोड़ा सा बजट एंड आरओआई फोकस्ड है। अगर आप शांतनु हो तो आप चाहे कोई भी कॉलेज चले जाओ, डिग्री तो मिल ही जाएगी। सौम्या के लिए भी 400 एकड़ वाले बढ़िया कैंपस बन रखे हैं, कोई सीन नहीं। लेकिन साहिल के केस में उसे अपने लिए एक सुटेबल कॉलेज ढूंढने में थोड़ी ज्यादा मेहनत लगेगी, क्योंकि साहिल को अपने पैसे वेस्ट नहीं करने एंड कॉलेज कैंपस से एक बढ़िया जॉब लेनी है। अगर आप भी इसी कैटेगरी में आते हो तो कॉलेज लेने से पहले ये 6 फिल्टर लगा के देखो, इससे तुम अपने पैसे एंड फ्यूचर दोनों बचाओगे। तो साहिल जब अपनी रिक्वायरमेंट के अराउंड कॉलेजेस फिल्टर करता है तो उसका सबसे पहला फिल्टर होता है प्लेसमेंट। अब हमने देख रखा है कि जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं ये आराम से अपनी वेबसाइट पे 2 करोड़ 3 करोड़ के हाईएस्ट पैकेजेस बताते हैं, बट रियलिटी कुछ और ही होती है। आप देखोगे लगभग सभी कॉलेजेस अपने हाईएस्ट पैकेज का ही प्रमोशन करते हैं, लेकिन ये पैकेज सिर्फ 1 या 2% स्टूडेंट को ही मिलता है। गलत, सिर्फ 1 या 2 बच्चों को ही मिलता है। लेकिन इनके हेडलाइंस देखकर यही लगता है कि हर स्टूडेंट करोड़ों में कमा रहे हैं। टॉप आईआईटीज आईआईएम्स में हाईएस्ट पैकेज 1.5 से 3.8 करोड़ तक जाता है, लेकिन एवरेज सैलरी 18 से 36 लाख के बीच में ही होती है। वहीं एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, बिट्स में आप देखोगे तो हाईएस्ट पैकेज 40 से 1.5 करोड़ तक पहुंच सकता है, जबकि एवरेज आप देखोगे तो 12 से 22 लाख के बीच में रेंज करता है। और यहीं पे आप टियर 3 कॉलेजेस देखोगे तो यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज की हेडलाइंस कुछ अलग ही स्टोरी बताती है। लेकिन सच ये है, यहाँ पे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को जो एवरेज पैकेज है वो 3.5 से 6 लाख के बीच में ही मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, हम लोग सोचते हैं कि अगर हमको एवरेज पैकेज मिल जाए तो हमारी लाइफ सेट है। लेकिन अगर आपको किसी भी तरीके से स्कैम नहीं होना है तो यहाँ पे आपको मीडियन पैकेज देखना पड़ेगा, क्योंकि मीडियन पैकेज ही असली प्लेसमेंट रियलिटी बताता है। ये कॉलेज जो एवरेज पैकेज 12 लाख बोलते हैं, इसका एक्चुअल फॉर्मूला होता क्या है, एग्जांपल से समझते हैं। मान लो किसी XYZ कॉलेज के 10 बच्चों का प्लेसमेंट लगा है, 2 बच्चों को यहाँ पे मिलता है 40 लाख का पैकेज, वहीं जो 8 बच्चे हैं इनका पैकेज लगता है 5 लाख के अराउंड। तो जब आप इन नंबर्स को इस फॉर्मूला में डालते हो तो एवरेज पैकेज 12 लाख निकल के आता है। अब कॉलेज यहाँ पे बोलेगा एवरेज पैकेज 12 लाख है, लेकिन रियलिटी में 80% स्टूडेंट्स को यहाँ पे 5 लाख का पैकेज मिला है। तो कुछ हाईएस्ट पैकेज के चक्कर में एवरेज पैकेज काफी ज्यादा जम कर जाता है, इसलिए एवरेज पैकेज का जो फंडा है वो काफी डेंजरस है। यहाँ पर आपको हेल्प करेगा मीडियन पैकेज। आपको किसी भी तरीके से कॉलेज का मीडियन पैकेज निकालना है एंड यही सबसे एक्यूरेट तरीका होगा कॉलेज के प्लेसमेंट को जज करना। एक डाउट आपके मन में ये भी आ सकता है कि कितना मीडियन पैकेज एक अच्छा कंसिडर किया जाएगा। सपोज किसी कॉलेज का मीडियन पैकेज 12 लाख से ऊपर है तो ये एक्सेलेंट में आएगा। अगर मीडियन पैकेज 8 से 12 लाख के बीच में वेरी करता है तो ये गुड में आएगा। अगर मीडियन पैकेज 5 से 8 लाख के बीच में है तो यहाँ पे हम इसे एवरेज कंसिडर करेंगे। अगर 5 लाख से कम है मीडियन पैकेज तो इस केस में अवॉइड करना थोड़ा बेटर होगा। मार्केट में कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो बहुत नेक्स्ट लेवल के स्कैम्स कर रहे हैं। किसी कॉलेज का मीडियन ही 8 लाख है तो वेबसाइट पे 2.5 करोड़ क्यों दिखाना, वो भी इतने बड़े बड़े फॉन्ट्स में। एंड जितने टोटल स्टूडेंट्स ये लोग दिखा रहे हैं इससे ज्यादा तो बीटेक की एक ब्रांच में। तो ऐसे केस में तुम लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि कॉलेजेस के लिए ये सब करना बहुत नॉर्मल सी चीज है। और ये हाईएस्ट पैकेजेस वाले जितने भी कॉलेजेस हैं ये कभी भी अपनी वेबसाइट पे ना एवरेज पैकेज दिखाएंगे ना ही मीडियन पैकेज। ये नए नए तरीके ढूंढते हैं स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के। सपोज यहाँ पे एवरेज की जगह टॉप 25% का एवरेज दिखाएंगे, लेकिन मजाल ये एक्चुअल एवरेज पैकेज अपनी वेबसाइट पे दिखा दे। तो ऐसे कॉलेजेस अगर आप आइडेंटिफाई कर पाते हो तो उन्हें अवॉइड करना ही बेटर है। अब यहाँ पे साहिल प्लेसमेंट स्कैम से तो बच जाता है, लेकिन वी नो उसका रास्ता शांतनु और सौम्या से थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि उसके पास एक चीज नहीं है। अगर वो जैसे तैसे करके अपने ड्रीम कॉलेज का बजट बना भी लेता है तो उसके लिए कॉलेज फीस के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जानना हो जाता है कि जिस कॉलेज में उसने इतनी मुश्किल से एडमिशन लिया है कहीं वो कॉलेज किसी भी तरीके से हिडन फीस तो नहीं ले लेगा। अब होता क्या है कि जब स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उन्हें बेसिक फीस स्ट्रक्चर बताया जाता है। ये बहुत कम लोग देखते हैं कि कॉलेज जो वेबसाइट पे फीस बता रहा है उसके अलावा भी कोई फीस चार्ज करते हैं क्या। लाइक ट्यूशन फीस तो ऑलमोस्ट सभी लोग चेक करते हैं, लेकिन इसके अलावा हॉस्टल फी, मेस फी, एग्जामिनेशन फी, रजिस्ट्रेशन फी, डेवलपमेंट फी, लैब फी, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ऐसी बहुत सारी अलग अलग टाइप की फीस होती हैं जो सारी ऐड होके 4 साल में आपका खर्चा 2 से 8 लाख तक बढ़ा देती है। फॉर एग्जांपल कॉलेज एडवर्टाइज करता है कि उसकी फीस 4 लाख 1 साल की है, तो टोटल 4 साल की 16 लाख। लेकिन रियलिटी यहाँ पे कुछ और होती है। ट्यूशन फीस 16 लाख, हॉस्टल फीस 5 लाख के आसपास, महज 3 लाख एंड मिसलेनियस 1 लाख के अराउंड। तो टोटल 4 साल का खर्चा 16 लाख से 25 लाख तक चले जाता है। और असली शौक यही लगता है। अब ये बजट सौम्या एंड शांतनु के लिए उतनी बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन साहिल ने गलती से स्टूडेंट लोन लेकर एडमिशन लिया है तो इतनी सारी हिडन फीस उसे शौक दे सकती है। तो भाई एडमिशन से पहले कॉलेज से डिटेल फीस स्ट्रक्चर मांग लेना। इतने सारे केसेस आते हैं हर साल एक्स्ट्रा फीस के कि मैं बता नहीं सकता। ऐसे में साहिल को चाहिए होंगे वो कॉलेजेस जो 20-25 लाख रुपए फीस लेके 4-5 लाख का पैकेज ना पकड़ा है। तो एक बार अपन आरओआई किंग्स देख लेते हैं। इन कॉलेजेस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ताकि साहिल के लिए इजी हो जाए। पहले आते हैं आरओआई किंग्स, जैसे ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद एंड डीआईसीटी जैसे कॉलेजेस, जिनमें फीस लगती तो है लेकिन प्लेसमेंट्स क्रेजी होते हैं। बट ऑब्वियसली इनमें एडमिशन लेना ना मुश्किल होता है, मेहनत लगती है, अच्छी रैंक लगती है। फिर आते हैं एवरेज आरओआई किंग्स, जिनकी
क्योंकि फीस कम होती है एंड प्लेसमेंट उस हिसाब से डिसेंट होते हैं एंड इनमें एडमिशन लेना भी थोड़ा आसान होता है क्योंकि अच्छी खासी रैंक्स पे आपको एडमिशन मिल जाते हैं। और लास्ट कैटेगरी आती है एक्सपेंसिव कॉलेजेस विद क्वेश्चनेबल आरओआई, जिसमें वीआईटी वेल्लोर, मणिपाल, यूपीएस, एसआरएम जैसे कॉलेजेस आ जाते हैं जिनका मीडियन पैकेज सिंगल डिजिट या लो डबल डिजिट की रेंज में होता है। शांतनु और सौम्या के लिए ये ठीक है, लेकिन साहिल थोड़ा सा बचेगा यहाँ पे क्योंकि उसे यहाँ पे लोन लेना पड़ सकता है एंड फिर उसको इन कॉलेजेस की ईएमआई कई सालों तक देनी पड़ सकती है। तो साहिल या तो मेहनत करके इन कॉलेजेस में जाए जो कि आरओआई किंग्स हैं, अगर नहीं भी तो उसे ऐसे कॉलेजेस ढूंढना है जो कि कम फीस में डिसेंट आरओआई देते हो। और ट्रस्ट में अगर आप ढूंढोगे तो ऐसे बहुत कॉलेजेस मिलेंगे जिनकी फीस कम होती है एंड उसके हिसाब से आरओआई काफी डिसेंट मिलता है। अगले जो पॉइंट से साहिल बचना चाहेगा वो है फेक वेबसाइट। मार्केट में आजकल इतनी सारी कॉलेजेस की वेबसाइट हो रखी है कि इवन कॉलेजेस को ऑफिशियल पेज पे बताना पड़ता है कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट ये है। इनमें सबसे ज्यादा फंसते हैं वो स्टूडेंट्स जो कि ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने की सोचते हैं। तो कभी भी आप अप्लाई करते हो तो वेबसाइट को अच्छे से चेक करो एंड ध्यान से अप्लाई करो। कॉलेज विद्या करके एक वेबसाइट है जहाँ पे तुम कॉलेजेस को अच्छे से चेक कर सकते हो। यहाँ पे तुम ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज को 30+ फैक्टर से कंपेयर कर सकते हो, जैसे फीस, प्लेसमेंट, स्टूडेंट रिव्यूज एक्सेट्रा। 2 मिनट एआई पावर फीचर भी है इसका, जहाँ तुम्हारे बजट प्रेफरेंस के हिसाब से ये बेस्ट ऑप्शन दिखा देगा। कॉलेज के बारे में और डिटेल में जानना हो तो कॉलेज विद्या एक्सपर्ट से फ्री काउंसलिंग सेशन भी ले सकते हो। कई सारे प्री एडमिशन एंड पोस्ट एडमिशन टूल्स इनकी वेबसाइट पे आपको मिलते हैं। स्टूडेंट रिव्यूज जो टूल है वो काफी यूजफुल लगा। यहाँ पे तुम किसी भी यूनिवर्सिटी को टाइप करके इजीली वहाँ के स्टूडेंट के रिव्यूज चेक कर सकते हो। साथ ही आपको वेरीफाइड यूनिवर्सिटीज के लिंक भी मिलते हैं जिससे फेक वेबसाइट्स और एडमिशन स्कैम से आप बच जाओगे। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप चेक कर लेना। अब करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर, एनआरएफ रैंकिंग। अब एनआरएफ रैंकिंग टीचिंग, रिसर्च, ग्रेजुएशन आउटकम, प्लेसमेंट्स और परसेप्शन जैसे कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ताकि एनआरएफ रैंकिंग को देख के एक स्टूडेंट ओवरऑल कॉलेज को इजीली जज कर पाए। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि आप एनआरएफ रैंकिंग पर भी अंधा यकीन नहीं कर सकते, तो भैया फिर चुने क्या? देखो, साहिल जैसे लड़के को चाहिए एक ऐसा कॉलेज जहाँ पे एनआरएफ रैंकिंग ठीक ठाक हो, काम चल जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है, कई ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि रिसर्च स्कोर ज्यादा लाके अपनी रैंकिंग को बहुत बढ़िया इंप्रूव कर लेते हैं, जबकि इनके प्लेसमेंट्स एवरेज ही होते हैं। बहुत कॉलेजेस यहाँ पे 5000 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स हर साल पब्लिश कर रहे हैं अपनी मार्केटिंग के लिए, लेकिन उन पेपर्स की क्वालिटी बहुत लो होती है। मतलब क्वांटिटी तो मिलेगी लेकिन क्वालिटी नहीं। इसे कहते हैं रैंकिंग सबमिशन स्कैम। कई कॉलेजेस, नाम नहीं लूंगा, अपने फैकल्टीज को पेपर पब्लिश करने पे फोर्स करते हैं, उन्हें पुश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश करो, जिससे रिसर्च पेपर की क्वांटिटी तो काफी बढ़ जाती है एंड एनआरएफ में अच्छी रैंक भी आ जाती है, लेकिन क्वालिटी इन पेपर्स की उतनी खास नहीं होती। एंड मैं सच बता रहा हूँ कि जितने भी कॉलेजेस को आप आईआईटीज एनआईटीज के आसपास देखते हो एंड वो कॉलेजेस प्राइवेट हैं, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फैक्टर पे ज्यादा स्कोर करके अच्छे एनआरएफ रैंकिंग ले आ रहे हैं। लेकिन आपको वही चीजें देखनी है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे प्लेसमेंट, आरओआई, ये चीजें। अब यहाँ पे एक बार इन कॉलेजेस को देखो। अब इनमें से बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी फीस बहुत हाई होती है एंड ये अच्छी खासी स्कॉलरशिप भी ऑफर करते हैं। लेकिन साहिल क्या सिर्फ स्कॉलरशिप के भरोसे बैठ सकता है? सीरियसली कहूँ तो नहीं। कॉलेज 100% स्कॉलरशिप दे रहा है, ये सबसे बड़ा स्कैम है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स एंड उनके पेरेंट्स इंजीनियरिंग कॉलेज चूज करते वक्त एक ही गलती करते हैं, 100% प्लेसमेंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप। यही चीज देख के पेरेंट्स भी इंप्रेस हो जाते हैं। हर दूसरा कॉलेज देखोगे अप टू 100% स्कॉलरशिप का बैनर लगाए घूमता है। सुनने में लगता है कि भाई फीस फ्री हो जाएगी, लेकिन सच ये है कि 100% स्कॉलरशिप हार्डली किसी कॉलेज में मिलती है। इतने सारे क्राइटेरिया कॉलेज लगा देता है, जैसे अगर आपकी कॉलेज की फीस 20 लाख है और ये लोग अप टू 100% स्कॉलरशिप बोल रहे हैं, तो ये आपको 20 लाख की स्कॉलरशिप नहीं देने वाले। ये मैक्सिमम 2 या 3 लाख की स्कॉलरशिप आपको देते हैं या मैक्सिमम 4-5 लाख की स्कॉलरशिप देते हैं। फिर एक और चीज आपको चेक करनी है कि ये जो स्कॉलरशिप है ये 4 साल के लिए है या पहले साल के लिए। काफी कॉलेज अच्छी खासी स्कॉलरशिप पहले साल में तो दे देते हैं, लेकिन सेकंड ईयर से आपको वही स्कॉलरशिप लेने के लिए 9 CGPA से ऊपर स्कोर करना पड़ता है। और मान लो ट्यूशन फीस आपकी माफ हो भी जाती है, इससे आपके बहुत सारे खर्चे होते हैं, हॉस्टल के, मेस के, बुक्स के, ट्रेवल के, बहुत सारी चीजें। बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो बहुत उल्टी सीधी मार्केटिंग कर रहे हैं स्कॉलरशिप के नाम पे। मतलब इस लेवल की मार्केटिंग हो रही है कि आपको बोलेंगे भाई आप हमारा एप्लीकेशन दे दो, अब हमसे 1 लाख 2 लाख रुपए लो और आप IIT NIT में जाके पढ़ो। भाई अगर IIT NIT मिल रहा होता तो मैं तेरे कॉलेज का एप्लीकेशन फॉर्म क्यों भरता? आपको कॉल कर करके ब्रेन वॉश कर देंगे कि हमारे स्टूडेंट का हाईएस्ट पैकेज इतना, एवरेज पैकेज इतना। तो इन चीजों से भी आपको बचना है। अब जो नेक्स्ट फिल्टर आता है वो है स्टूडेंट इंटेक का। अगर आप साहिल हो एंड यू वांट की एजुकेशन क्वालिटी अच्छी हो, लेकिन अगर आप ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो जहाँ पे स्टूडेंट इंटेक 5-7 हजार है, तो पहला तो कॉम्पिटिशन आपका ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अब आप बोलोगे भैया ज्यादा कंपनीज भी तो आती हैं, लेकिन हाई पैकेज देने वाली जो कंपनीज हैं वो अभी भी लिमिटेड ही होती है। ज्यादातर बच्चे जो होंगे वो फिर मास रिक्रूटर कंपनीज में प्लेस होते हैं, जैसे TCS, विप्रो, कॉग्निजेंट, जिनमें आपका जो पैकेज रहता है 3.5-4-5 लाख का होता है। इससे ज्यादा का पैकेज आपको नहीं मिलता है। आप देखोगे कि जिन भी कॉलेजेस में इंटेक बहुत ज्यादा है वहाँ पे मैनेजमेंट इश्यूज आते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, प्लेसमेंट परसेंटेज बहुत खराब होता है। जितने बच्चे हर साल एडमिशन लेते हैं ये उतने बच्चे डिक्लेयर ही नहीं करते ऑफिशियली। ये उतने ही बच्चे बताते हैं जितनों का प्लेसमेंट ये लगवा पाते हैं, तभी 100% प्लेसमेंट ये लोग क्लेम करते हैं।